गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकताओं का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी आवश्यकताओं की तीव्रता और महत्व एक जैसा नहीं होता। इनकी तीव्रता, प्रबलता और महत्व में काफ़ी अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति करना अत्यधिक आवश्यक होता है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भी की जा सकती है। अतः इनकी तीव्रता एवं महत्व को देखते हुए आवश्यकताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है अनिवार्य आवश्यकताएं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेसेसरीज वांट्स कहते हैं। दूसरी होती आरामदायक आवश्यकताएं, जिन्हें हम कंफर्टेबल वांट्स कहते हैं। तीसरी होती विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, जिसे हम लग्जरी वांट्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। वे अनिवार्य आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि करना नितांत आवश्यक होता है, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं होता, वह क्या कहलाती है? अनिवार्य आवश्यकताएं कहलाती है। जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, जल और हवा आदि जो है, ये क्या है? हमारी अनिवार्य आवश्यकता हैं। इनकी पूर्ति न होने पर क्या होता है? व्यक्ति को बेहद कष्ट होता है और दर्द का अनुभव होता है। उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीवित भी नहीं रह पाता। और इन्हीं अनिवार्य आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जीवन रक्षक आवश्यकता होती है। इस श्रेणी के अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती है जिसकी संतुष्टि के बगैर हमारा जीवन क्या होता है? संभव नहीं होता, जीवित नहीं रह सकते। इस वरन जीवित रहने के लिए हमें क्या होता है? कुछ न कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि भोजन है, पानी आदि। सर्दी है, गर्मी है, बरसात से बचने के लिए वस्त्र, आवास की भी ज़रूरत होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अनिवार्य जीवन रक्षक आवश्यकता है। फिर दूसरी होती है निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, जिसे इफ़िशिएंसी सेविंग वांट्स कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती है जिसकी संतुष्टि किए बगैर मनुष्य जीवित तो रह सकता है, परंतु उसकी कार्य क्षमता, स्वास्थ्य में क्या होता है? भारी गिरावट आती है। जैसे कि संतुलित भोजन है, पौष्टिक भोजन है, इसके बिना क्या होता है? शरीर स्वस्थ तो रहता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। जबकि अगर इसके विपरीत क्या होगा? हमने अपर्याप्त भोजन लिया, हमने निम्न श्रेणी का भोजन लिया, तो क्या होता है? व्यक्ति जीवित रह जाएगा केवल, परंतु क्या होगा? उसकी कार्य क्षमता उतनी नहीं रह पाएगी। निपुणता रक्षक जो आवश्यकताएं होती है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, समय आदि में विभिन्नता के अनुसार क्या होती है? बदलती रहती है। यहाँ तक कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके व्यवसाय के अनुसार जो व्यवसाय अगर अलग अलग प्रकार का होता है, तो ये आवश्यकताएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। प्रोफेसर मॉरलैंड के अनुसार निपुणता रक्षक आवश्यकताएं इस प्रकार हो सकती है, जैसा साफ और हवादार मकान, पौष्टिक और संतुलित भोजन, न्यूनतम से थोड़े से अधिक वस्त्रों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था, आमोद प्रमोद की व्यवस्था। तो इस तरह की जो आवश्यकताएं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? निपुणता रक्षक आवश्यकताएं। मतलब कि थोड़ा बहुत तो इनके बिना जीवन जिया जा सकता है, लेकिन इसकी कमी हो जाए तो उसकी क्या होती है? निपुणता में बाधा आती है। ठीक है। अब है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं भी क्या होती है? अनिवार्य आवश्यकताएं ही हैं, परंतु मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक समझता है।
जो प्रतिरक्षक अनिवार्य जो आवश्यकताएं होती है उसमें कई प्रकार की आवश्यकता होती है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में बनाए नियम, प्रथा और रीति रिवाज इनका क्या होता है, पालन करना होता है। तभी उसे समाज में मान सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे कि अतिथि के आने पर उसका स्वागत करना, उसके लिए आवभगत की समस्त सामग्री जुटाना। हिंदू परिवारों में जैसे होली, दिवाली, दशहरा आदि आते हैं तो उन त्योहारों को मनाना, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, इस सब के लिए क्या करना पड़ता है, अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। इसी तरह ईसाई लोग क्रिसमस पे करते हैं, इसी तरह मुस्लिम लोग जो होता है ईद आदि पे करते हैं। और अपनी धार्मिक और सामाजिक जो मान्यता है उसके अनुसार व्यक्ति खर्च करता है और इससे क्या होता है, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसलिए इस तरह की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता है। अब ये क्या हुआ, अनिवार्य आवश्यकताओं के तीनों प्रकार हो गए। अब आता है आरामदायक आवश्यकताएं, जिसे हम कंफर्टेबल आवश्यकताएं कहते हैं। वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख और आराम मिलता है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, आरामदायक आवश्यकता कहते हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए व्यय की गई राशि से होने वाली संतुष्टि तो व्यय राशि से अधिक होती है या उसके बराबर होती है या उससे कम किसी भी दशा में नहीं होती। जब अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तब क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति पर लग जाता है। उदाहरण के लिए ले लो, सर्दी का मौसम है, ऊनी कपड़ों का प्रयोग, गर्मी का मौसम है, पंखे का प्रयोग, कूलर का प्रयोग। हालांकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, परंतु हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं हो पाती। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी के कारण व्यक्ति के निजी कार्य भी ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाते। उपरोक्त जो हमने बातें कही या जो मैंने अभी बातें कही आपको, उसके आधार पर हम क्या कहते हैं या क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि आरामदायक वस्तुओं की पूर्ति से व्यक्ति को आराम और सुख मिलता है, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, रहन सहन का स्तर उत्तम होता है तथा मन प्रसन्न रहता है, चित्त आनंदित रहता है। पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुरूप वस्त्र, आने जाने के लिए वाहन, गृहिणी के लिए समय और शक्ति को बचाने वाले साधन या उपकरण, ये सब क्या होते हैं, आरामदायक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम अनिवार्य आवश्यकता देख चुके हैं, आरामदायक आवश्यकताएं देख चुके हैं। अब हम आते हैं विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। जैसा कि हम नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारी लग्जरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम विलासिता संबंधी आवश्यकताएं कहते हैं। इसके उपयोग से व्यक्ति को कुछ क्षण या समय के लिए क्या होता है, सुख और आनंद की अनुभूति होती है, परंतु कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि इससे ये और कह सकते हैं कि व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। जैसे कीमती आभूषण है, वस्त्र है, आलीशान बंगला है, महंगी कार है, कीमती सोफ़ा है आदि, इस तरह की आवश्यकताएं जो है वो विलासितापूर्ण आवश्यकताएं कहलाती हैं। इसकी अगर संतुष्टि न की जाए तो व्यक्ति को न तो दुख का अनुभव होता है, न उसकी कार्यक्षमता में किसी प्रकार की कमी आती है। वास्तव में देखा जाए तो इन आवश्यकताओं के पीछे विलास, आमद और अमोद प्रमोद की भावना निहित होती है। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जितनी भी राशि व्यय की जाती है उसके अनुपात में व्यक्ति को संतुष्टि तो कम मिलती है। इसके लिए प्रोफेसर चैपमैन ने क्या कहा कि विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके उपयोग से
कार्य क्षमता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती, बल्कि कभी कभी व्यक्ति की कार्य क्षमता और कम हो जाती है। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हानि रहित विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ऐसी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जिनके उपयोग से हमें हानि नहीं हो। इसके उपयोग से व्यक्ति की कार्य क्षमता पर, स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, व्यक्ति में दिखावे और भोग विलास की भावनाएं निहित होती है, जैसे कीमती महत्वपूर्ण आभूषण पहन लिए, महंगे वस्त्र पहन लिए, आलीशान बंगला ले लिया, बहुत महंगा मोबाइल ले लिया, महंगा टेलीविज़न ले लिया। तो इस तरह की जो आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, हानि रहित विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं, जिससे उसके स्वास्थ्य पर, कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, हानिकारक विलासतापूर्ण आवश्यकताएं। ये वे आवश्यकताएं होती है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और कार्यक्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत है देर रात तक जाकर टेलीविज़न देखना, फिर देख लो शराब पीना, धूम्रपान पीना, गुटखा खाना या अन्य गंदी आदतें। ये सब क्या कहलाती है, हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अब नेक्स्ट आती है सुरक्षात्मक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, जिसे प्रोटेक्टिव लग्जरी वांट्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिन्हें पूरा करने से व्यक्ति को वर्तमान से अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करता है। इसके अंतर्गत संग्रह से व्यक्ति क्या होती है, कुछ वस्तुओं का वो संग्रह करता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है, आत्मसंतुष्टि और तृप्ति मिलती है, और ये चीज़ें और संपत्ति उनके बुरे दिनों में काम भी आती हैं। जैसे मकान खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, खेती लायक ज़मीन खरीद ली, कीमती गहने खरीद लिए, दुकानें खरीद ली, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीद लिए, बैंक में पैसा जमा करा दिया। ये सब चीज़ें क्या होती है, जब कभी इनको संकट आता है व्यक्ति को, तो इन्हें बेचकर वो वापस धन अर्जित कर सकता है। तो ऐसी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें हम प्रोटेक्टिव लग्जरी वांट्स या सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं भी कहते हैं। अब ये तीनों ही तरह की जो आवश्यकता हैं इनका आपस में सापेक्ष होता है। एक वस्तु किसी के लिए अनिवार्य हो सकती है, तो दूसरी वस्तु क्या होती है, उसके लिए विलासितापूर्ण भी हो सकती है। अतः आवश्यकताओं का वर्गीकरण वस्तुगत न होकर क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। अर्थात एक 4 क्लास व्यक्ति, 4 क्लास कर्मचारी है यूँ कह लो, तो उसके लिए फ्रिज, टीवी विलासिता की वस्तु है, जबकि दूध विक्रेता है उसके लिए क्या है, फ्रिज अनिवार्य आवश्यकता है, और न्यूज़ एडिटर है या न्यूज़ रीडर है उसके लिए टीवी भी अनिवार्य आवश्यकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति 50 वर्ष के पूर्ण विलासिता तक समझी जाने वाली वस्तु, मतलब आज से पहले 50 वर्ष तक जिसे वस्तु को विलासितापूर्ण या वस्तु समझी जाती थी, लेकिन आज की सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक विकास के कारण इन वस्तुओं को क्या माना जाता है, अनिवार्य आवश्यकताएं भी माना जाता है। तो इस तरह जो आवश्यकता है वह वस्तुगत नहीं होती, व्यक्तिगत होती है, समय परिस्थितियों के अनुसार होती है कि किस समय कौन सी वस्तु अनिवार्य थी, कौन सी वस्तु विलासिता पूर्ण थी। इसके संबंध में डॉक्टर बसु ने भी
एक कथन लिखा है और उन्होंने कहा है कि वस्तुओं का आवश्यक, आरामदायक, विलासपूर्ण होना किससे प्रभावित होता है? समय, स्थान, व्यक्ति तथा वस्तुओं की इकाई की मात्रा से संबंधित होता है। तो इस प्रकार हमने आवश्यकता को 3 भागों में बांटा, जैसा कि अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकता। और फिर वापस हमने अनिवार्य आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, जिसमें पहला हमने जीवन रक्षक आवश्यकताएं बताई, दूसरे हमने कुशलता या निपुणता रक्षक आवश्यकताएं बताई, तीसरा हमने प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं बताई। इसी तरह विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला हमने हानिकारक बताई, दूसरी हमने हानि रहित बताई, तीसरी हमने सुरक्षात्मक बताई। इस तरह से क्या हुआ? ये वर्गीकरण हुआ आवश्यकताओं का। तो आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो धन्यवाद बच्चों। ओके।